डोपिंग में फंस गए अभिषेक और अक्षर, क्या नशे की वजह से लगेगा बैन? इंडिया के एंटी डोपिंग नेट का दायरा एक बार फिर बढ़ गया है और इस बार देश को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले दो बड़े क्रिकेटर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एंटी नेशनल डोपिंग एजेंसी ने 2026 के सेकेंड क्वार्टर के लिए अपने रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल को अपडेट किया है, जिसमें अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल का नाम जोड़े गए हैं। इन दोनों प्लेयर्स ने रिवाइज लिस्ट में स्मृति मंधना और श्रेयस अय्यर की जगह ली। नाडा के इस नए आरटीपी में अब अलग अलग खेलों के टोटल 348 एथलीट शामिल हैं, जिनमें से 14 नाम अकेले क्रिकेट से हैं। ये बदलाव इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि कोई आरोप लगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आरटीपी मेंबर बनना काफी गंभीर होता है। जो एथलीट्स इस पूल में आते हैं उन्हें एंटी डोपिंग बहुत सख्त रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हें रेगुलर बेसिस पर अपनी वेयर अबाउट्स डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और किनके मैचेस कहाँ हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हर दिन का 1 घंटे का फिक्स टाइम स्लॉट देना पड़ता है जब वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल रहे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के रूल्स के मुताबिक अगर 12 महीने के अंदर कोई एथलीट 3 बार टेस्ट मिस करता है या अपनी डिटेल्स गलत भरता है तो इसे एंटी डोपिंग रूल का वायोलेशन माना जाता है। इंडियन क्रिकेट के ये अपडेट दिखाता है कि नेशनल एंटी डोपिंग मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर में प्लेयर्स का स्टेटस कितनी जल्दी बदल सकता है। अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल अब उन एलीट क्रिकेटर्स के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन्हें आरटीपी इंक्लूजन की वजह से सख्त टेस्टिंग और रिपोर्टिंग रूल्स फॉलो करने होंगे। इन दोनों को स्मृति मंदाना और श्रेयस अय्यर की जगह लाया गया है, जो लिस्ट के पिछले साइकिल का हिस्सा थे। 2026 के पहले क्वार्टर में आरटीपी में टोटल 347 एथलीट्स थे, जिसमें जेमाइमा रोड्रिगेज जैसे बड़े नाम क्रिकेट कैटेगरी में शामिल किए गए थे। हालांकि ओवरऑल क्रिकेट कंटिंजेंट में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं देखे गए हैं। अपडेटेड लिस्ट में पुराने लीडिंग प्लेयर्स अभी भी बरकरार हैं, जैसे कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा। विमेंस क्रिकेट की बात करें तो दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर अभी भी इस पूल का हिस्सा है। कुल मिलाकर नाडा की इस लेटेस्ट आरटीपी लिस्ट में 14 क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं। क्रिकेट का ये अपडेट एक बहुत बड़े एंटी डोपिंग प्लान का हिस्सा है। एथलेटिक्स अभी भी आरटीपी लिस्ट में सबसे आगे है, जहां प्लेयर्स की गिनती पहले क्वार्टर के 118 से बढ़कर अब 134 हो गई है। इससे साफ पता चलता है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग का फोकस इसी फील्ड पर है। भले ही बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम होने की वजह से क्रिकेट हमेशा हेडलाइंस में रहता है। पीटीआई की फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था कि 2026 के बड़े इवेंट्स को देखते हुए नाडा ने अपना एंटी डोपिंग फोकस बढ़ा दिया है और इसी वजह से पिछले साइकिल के मुकाबले इस बार पूल का साइज काफी बड़ा रखा गया है। तो देखा जाए तो अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल का आरटीपी लिस्ट में आना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। इसका मतलब यह है कि अब इन दोनों प्लेयर्स को पूरे साल एंटी डोपिंग के बहुत ही सख्त रूल्स को और मॉनिटरिंग के अंदर रहना पड़ेगा। ये नाडा की उन कोशिशों को दिखाता है जिसके जरिए वो इंडिया के टॉप एथलीट्स पर पहले से ज्यादा नजर रख रहे हैं। असल में देखा जाए तो अब इन दोनों प्लेयर्स के लिए कॉम्प्लायंस का काम बढ़ जाएगा। उन्हें हर वक्त अपनी अवेलेबिलिटी की जानकारी देनी होगी और अब वो देश के हाईएस्ट प्रायोरिटी टेस्टिंग ब्रैकेट का हिस्सा बन चुके हैं। आप बताइए, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है फैंस को इससे गलत समझ बन रही है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।